नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में मजदूरों की मौत पर आश्रितों को मिलेंगे 4 लाख रुपए। झारखंड में निर्माण कार्य के दौरान किसी मजदूर की मौत होने पर उसके आश्रितों को अब 4 लाख रुपए मिलेंगे। पहले यह राशि 5 लाख रुपए थी, लेकिन यदि किसी मजदूर की असामयिक मौत किसी बीमारी से होती है तो उसके आश्रित को अब 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए की सहायता राशि बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आलोक में इसे लेकर झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की 9 जनवरी की हुई मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त विनियम अधिनियम 1996 और इससे संबंधित झारखंड में वर्ष 2006 से लागू नियमावली के तहत इस क्षेत्र में काम करने वाले निबंधित मजदूरों को यह लाभ मिलता है। झारखंड की 4 लोकसभा सीट के लिए थम गया चुनाव प्रचार, 25 को होगा वोटिंग। झारखंड की 4 लोकसभा सीट के लिए 25 को 93 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 81,90,000 वोटर तय करेंगे। बता दें कि इनमें 2,44,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। झारखंड की 4 लोकसभा सीटें गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में शनिवार यानी 25 मई को वोटिंग होनी है। चारों सीटों पर कुल 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। बता दें कि मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बात करें झारखंड की राजधानी रांची लोकसभा सीट पर तो यहाँ कुल 81,88,000 मतदाता हैं, जिनमें 11,08,000 पुरुष मतदाता हैं तो महिला वोटरों की संख्या 10,80,000 है। झारखंड के लोहरदगा से बड़ी खबर है। यहाँ कुआं खुदाई के दौरान 4 मजदूरों की दबने से मौत। झारखंड के लोहरदगा जिले में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि कुआं खुदाई के दौरान कम से कम 4 मजदूर मिट्टी में दब गए। खबरों की माने तो यह दुर्घटना लोहरदगा के सेन्हा पुलिस थाना इलाके के चित्री अंबाटोली गांव में सुबह लगभग 11 बजे हुई है, जब मजदूर एक कुआं की खुदाई कर रहे थे। बता दें कि यह जगह झारखंड की राजधानी रांची से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया गया है कि चित्री अंबाटोली गांव में मनरेगा के तहत असलम अंसारी के नाम पर कुआं स्वीकृत हुआ था। गुरुवार को कुएं की खुदाई चल रही थी। इसी दौरान अचानक मिट्टी धंसने की घटना हुई और 4 लोग मिट्टी के मलबे के नीचे आ गए। इसकी खबर मिलते ही जिला प्रशासन के अफसर तत्काल कई जेसीबी, ट्रैक्टर एवं अन्य मशीनों के साथ मौके पर पहुंचे। सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, मारा गया एरिया कमांडर नक्सली। झारखंड के खूंटी से बड़ी खबर है। खूंटी के चाईबासा बॉर्डर पर पुलिस और माओवादियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में भाकपा माओवादी संगठन का एरिया कमांडर बुधराम मुंडा मारा गया। खबर है कि जिले के अड़की थाना इलाके के कोचांग स्थित साके के सर्वदा जंगल में गुरुवार की दोपहर यह घटना हुई। खबरों की माने तो रांची रेंज के वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर जिला पुलिस और कोबरा बटालियन नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे। इसी दौरान पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि माओवादियों के जुटने की गुप्त सूचना पर जिला पुलिस, कोबरा और अड़की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया था। इसी दौरान सर्वदा जंगल में पुलिस का माओवादियों से मुठभेड़ हो गया। इसके बाद माओवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई। अग्निपथ योजना में होगा बड़ा बदलाव, सेना करा रही सर्वे। भारतीय सैन्य सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर सेना एक सर्वे करा रही है। सर्वे में सैन्य अधिकारियों, ट्रेनिंग स्टाफ और भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों से कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बता दें कि सर्वे के जरिए सेना भर्ती प्रक्रिया पर योजना के असर के बारे में जानना चाहती है। हालांकि सर्वे क्यों करवाया जा रहा है, इसे लेकर न तो सेना और न ही सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सर्वे से मिली जानकारी को अगली सरकार के समक्ष पेश कर योजना में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। खबरों की माने
तो सर्वे के तहत अग्निवीरों ट्रेनिंग स्टाफ, रेजिमेंट सेंटर्स और अग्निवीरों को ऑपरेट करने वाली यूनिट और सब यूनिट के कमांडर से कुछ सवाल पर स्कीम के प्रभावों के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। सोने पर आई बड़ी गिरावट, 1400 रुपये हुआ सस्ता। ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन की आशंका के चलते सोने के भाव में अचानक तेजी देखी गई थी, लेकिन इस तेजी पर 2 दिनों में कंट्रोल हो गई। 3 दिनों में गोल्ड लगभग 1430 रुपये सस्ता हो गया है। बता दें कि ऐसे में वे निवेशक जो सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा अवसर है। इंडियन बुलिंग ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों को माने तो 23 मई गुरुवार को 24 कैरेट सोना 72,791 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर मिल रहा है। 21 मई को ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर में क्रैश में मौत होने के बाद सोने के भाव में तेजी देखने को मिली थी। उसी दिन 24 कैरेट गोल्ड का दाम 74,222 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया था। सीबीएसई बोर्ड का नया परीक्षा पैटर्न 11वीं और 12वीं के छात्रों को रटने की आदत को लगाएगा लगाम। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रिजल्ट से पहले सीबीएसई कक्षा 11वीं और 12वीं के परीक्षा पैटर्न में कुछ महत्वपूर्ण बड़े बदलाव किए हैं। खबर है कि यह बदलाव प्रश्न के प्रारूप को लेकर मूल्यांकन पैटर्न तक किया गया है। सीबीएसई बोर्ड 11वीं 12वीं में महत्वपूर्ण संशोधन अंतिम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट में किया गया है। उसमें प्रत्येक विषय में कुल अंक को 100 से घटाकर 80% किया गया है। वहीं छात्रों को 20% अंक असिस्मेंट प्रैक्टिकल परीक्षा और प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर दिए जाएंगे। बोर्ड द्वारा ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि छात्रों की रटने की प्रक्रिया को कम किया जाए और कक्षा में कॉम्पिटेंसी बेस्ड अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसका उद्देश्य छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता को डेवलप करने में सक्षम बनाना है। आरबीआई का खजाना 1.5 गुना बढ़ा। 4 महीने में केंद्रीय बैंक ने खरीदा 24 टन सोना। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल जनवरी से अप्रैल तक 4 महीनों में 24 टन सोना खरीदा है। इसे चुनौतीपूर्ण समय में केंद्रीय बैंक के खजाने के रणनीतिक विविधीकरण का एक हिस्सा माना जा रहा है। बता दें कि रिजर्व बैंक के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि यह पूरे 2023 के दौरान खरीदी गई मात्रा का लगभग 1.5 गुना है, जब इसने अपने भंडार में 16 टन जोड़ा था। चुनाव के बाद 50 से 250 रुपये तक महंगे हो सकते हैं रिचार्ज प्लान। टेलीकॉम कंपनियां 4G रिचार्ज प्लान पर ही 5G नेटवर्क का एक्सेस ग्राहकों को दे रही हैं, लेकिन 5G पर टेलीकॉम कंपनियों ने मोटे पैसे खर्च किए हैं और इन पैसों को वसूलने का समय आ गया है। जल्द ही सभी कंपनियों के रिचार्ज प्लान महंगे होने वाले हैं। ऐसा दावा हम नहीं बल्कि कई एजेंसियां कर रही हैं। ब्रोकरेज फर्म एक्सिस कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होने के बाद मोबाइल टैरिफ प्लान महंगे हो जाएंगे। इनमें लगभग 20% तक का इजाफा संभव है। बता दें कि 3 महीने वाले रिचार्ज में 100 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि टैरिफ प्लान की कीमतों में 25% तक का इजाफा हो सकता है। ऐसे में अगर अभी आप कोई रिचार्ज 100 रुपये का करा रहे हैं तो जून के बाद इसी 100 रुपये के लिए आपको 125 रुपये देने पड़ सकते हैं। अगर आप 84 दिन का कोई 700 रुपये का प्लान रिचार्ज करा रहे हैं तो इसके लिए अब आपको 875 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है। कुछ दिन पहले आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नए प्लान के साथ 5G प्लान भी पेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा जिन मौजूदा 4G प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G मिल रहा है उसे या तो ख़त्म किया जाएगा या फिर इसमें बड़े बदलाव होंगे। भारत में बढ़ा साइबर क्राइम, रोज आ रही 7,000 शिकायतें। भारत में साइबर क्राइम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खबर है कि 2024 में मई तक प्रतिदिन औसतन 7,000 से अधिक कंप्लेंट रिकॉर्ड की जा रही हैं। खबरों की माने तो भारत को निशाना बनाने वाले अधिकांश साइबर धोखेबाज दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख स्थानों से काम कर रहे हैं। इसमें कंबोडिया के पुरसाट कोहकांग,
सिहानोकविले, कंडल, वाबेट, जी हाँ बावेट और पाईपेट, जबकि थाईलैंड और म्यांमार में मायावाड़ी और श्वे कोक्को शामिल हैं। इस साल साइबर धोखाधड़ी की अधिकतर घटनाएं फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स, लोन ऐप्स, गेमिंग ऐप्स, डेटिंग ऐप्स और एल्गोरिदम हेरफेर से जुड़ी हैं। भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर विंग को इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच 1203 करोड़ रुपए की डिजिटल धोखाधड़ी के संबंध में कुल 4599 शिकायतें मिलीं।